हेलो दोस्तों, एक्सिस बैंक के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट जो है वो आ चुके हैं और वीडियो में हम बात करेंगे डिपॉजिट के बाद एडवांसेस के नंबर भी हम देखेंगे कि बैंक के एडवांसेस कैसे रहे हैं। उसके बाद प्रॉफिट और भी जो बहुत ज़रूरी नंबर हैं बैंक के, उन नंबर का हम वीडियो में एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ देखेंगे कि बैंक के रिजल्ट जो है वो कैसे हैं। तो सबसे पहले डिपॉजिट की बात हम वीडियो में करते हैं। तो देखिए, डिपॉजिट जो है वो किसी भी बैंक के लिए ज़रूरी होते हैं, क्योंकि अगर डिपॉजिट बैंक के पास नहीं रहेगा तो फिर बैंक को जो है लोन देने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो अगर हम एक्सिस बैंक के डिपॉजिट का नंबर देखते हैं तो 10,245 बिलियन यानी करोड़ में देखते हैं तो 10,24,500 करोड़ जो है वो बैंक के पास टोटल डिपॉजिट है इस क्वार्टर के नंबर तक। अब ये डिपॉजिट साल दर साल आप देख पा रहे हैं 14% इंक्रीज़ हुए हैं, लेकिन अगर हम पिछले क्वार्टर से कंपेयर करते हैं तो 3% डिपॉजिट जो है वो इंक्रीज़ हुए हैं। और साथ ही साथ आप देख पा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर यानी पिछले कुछ 4 क्वार्टर का नंबर आप देखिए, यानी एक साल पहले फर्स्ट क्वार्टर के नंबर जब फाइनेंशियल ईयर 24 के आए थे तब आप डिपॉजिट देखिए। उसके बाद डिपॉजिट आप देख पा रहे हैं लगातार जो है बैंक के वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। डिपॉजिट के बाद अगला नंबर जो है वो है लोन का, यानी कि बैंक ने टोटल ओवरऑल लोन कितने दिए हैं। तो अगर हम लोन की बात करते हैं तो देखिए 9,80,000 के आसपास इन्होंने टोटल जो है वो लोन दिए हैं। अब ये लोन साल दर साल कितना इंक्रीज़ हुए हैं वो आप देखिए 14% ये जो है लोन अमाउंट इनका साल दर साल इंक्रीज़ हुआ, यानी बैंक ने ज़्यादा लोन दिए हैं 14%। क्वार्टरली बेस पे अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2% जो है वो ज़्यादा लोन बैंक जो है पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में दिए है, यानी कि उनका लोन अमाउंट ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। अब कुछ बड़ी बैंकों की अगर हम बात करते हैं जैसे HDFC हुई, अगर हम डिपॉजिट के नंबर या फिर जो मैंने वीडियो बनाया था आपने देखा होगा, डिपॉजिट के नंबर और लोन के नंबर में उतना ज़्यादा जो है ग्रोथ हमें देखने को HDFC के केस में नहीं मिला है, लेकिन एक्सिस के केस में आप देख पा रहे हैं ग्रोथ जो है वो डिपॉजिट और लोन दोनों के केस में ठीक ठाक हमें देखने को मिला है। अब डिपॉजिट के बाद हम बात करेंगे बैंक की जो सबसे बड़ी कमाई होती है यानी कि नेट इंटरेस्ट इनकम, उसकी बात करते हैं। तो देखिए इंटरेस्ट आता कहाँ से, ये जो लोन अमाउंट होते हैं हमें आपको जब लोन मिलता है फिर हम उस पर एक इंटरेस्ट पेमेंट करते हैं बैंक को। अब वो इंटरेस्ट पेड करते हैं वो हम आप मान के चलिए 9% 10% इस इंटरेस्ट रेट के हिसाब से बैंक को लोन पेमेंट करते हैं। उसके बाद जो हमारा अमाउंट होता है कुछ बैंक में डिपॉजिट होता है, बैंक क्या करती है उस पर 2 से 3% के आसपास हमें जो है वो इंटरेस्ट देती है। अब इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो होती है इंटरेस्ट इनकम। उसके बाद कुछ खर्चे होते हैं वो सब निकालने के बाद फिर बात करते हैं हम नेट इंटरेस्ट इनकम की। तो देखिए इस क्वार्टर में जो बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम रही है आप देख पा रहे हैं 13,448 करोड़ जो है वो नेट इंटरेस्ट इनकम रही है। अब प्रीवियस क्वार्टर से अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो 3% जो है बैंक की नेट इंटरेस्ट इनकम प्रीवियस क्वार्टर से इंक्रीज हुई। अगर हम साल दर साल कंपेयर करते हैं नेट इंटरेस्ट इनकम जो है बैंक की तो 12% जो है नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो बैंक की इंक्रीज हुई है। अब नेट इंटरेस्ट इनकम किसी भी बैंक की हो वो जितना इंक्रीज होती चली जाएगी वो बैंक के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। उसके बाद फीस इनकम की अगर हम बात करते हैं कि फ़ी इनकम के थ्रू इन्होंने कितना पैसा जो है कमाया है, तो 5,204 करोड़ जो है इन्होंने फ़ी इनकम के थ्रू कमाया है। यानी कि एप्लीकेशन फ़ी, जब लोन आप लेने जाएंगे तो प्रोसेस फ़ी हुई, ATM कार्ड फ़ी हुई, मैसेज चार्ज फ़ी हुई, अलग अलग टाइप की जो है फ़ीस जो बैंक की होती हैं उनसे जो है बैंक ने इतना कमाया है, जो कि आप देख पा रहे हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 8% जो है वो कम हुई है। लेकिन ईयरली बेस पे अगर आप कंपेयर करेंगे नंबर देखेंगे तो 16% आपको एक ग्रोथ देखने को मिलेगी। फिर प्रॉफिट का नंबर आप देख पा रहे हैं, प्रॉफिट जो बैंक ने किया है 6,035 करोड़ का, लेकिन प्रॉफिट को मैं आपको एक चार्ट के हिसाब से दिखाता हूँ। आप ये नंबर देखिए, तो देखिए प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो ये नंबर जो है फाइनेंशियल ईयर 21 से है, फर्स्ट क्वार्टर से। फाइनेंशियल ईयर 21 का जब फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आए थे तो आप देख पा रहे हैं प्रॉफिट जो था बैंक का वो 1,112 करोड़ था। उसके बाद से लगातार आप प्रॉफिट देख पा रहे हैं जो है बैंक ने इंक्रीज़ किया है। लेकिन आप पिछले 4 क्वार्टर देखिए, यानी कि 4 फाइनेंशियल ईयर के नंबर देखिए तो प्रॉफिट जो है काफ़ी तेज़ी से ग्रो हुआ। लेकिन इस क्वार्टर के पिछले साल का जो फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट क्वार्टर था वहाँ से और इस बार के प्रॉफिट जो है आप देख पा रहे हैं कि ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हुए। अगर हम साल दर साल ग्रोथ देखते हैं तो 4% की ग्रोथ हमें जो है वो प्रॉफिट में देखने को मिली है। तो प्रॉफिट का नंबर देखा आपने। प्रॉफिट के नंबर के बाद फिर हम चलते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि शेयर होल्डर का जो पैसा लगा है उसकी अगर हम बात करते हैं बैंक का, तो रिटर्न ऑन इक्विटी अगर हम देखते हैं कंसोलिडेट बेस पे एनुअलाइज देखिए 16.5% के आसपास है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर से आप एक साल पहले के नंबर से आप देख पा रहे हैं हल्का सा कम हुई है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी बैंक या फिर किसी भी कंपनी का ROE जो है वो 10% से ऊपर है तो हेल्दी ROE माना जाता है। उसके बाद आगे नंबर चलते हैं, हम EPS देखते हैं बैंक का कितना है, तो देखिए 77 रुपये 80 पैसे के आसपास जो है बैंक का EPS यानी अर्निंग पर शेयर रहा है।
बैंक का। उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो में और फिर हम देखते हैं आगे के जो इंपॉर्टेंट नंबर हैं। तो देखिए प्रॉफिट की हमने बात कर ली है, उसके बाद फिर हम बात करेंगे नेट इंटरेस्ट मार्जिन की। किसी भी बैंक का अगर आप नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखें तो 3 से 6% के आसपास या फिर बीच में अगर किसी भी बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन है तो हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो कहा जाएगा। एक्सिस के केस में आप देख पा रहे हैं इनका जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो 4.05% रहा है, जो कि हेल्दी नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो हमें देखने को मिल रहा है। फिर वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांच नेटवर्क की। तो डोमेस्टिक अगर हम ब्रांच नेटवर्क देखते हैं यानी कि बैंक के पास टोटल ब्रांच कितनी है, तो देखिए 5427 ब्रांचें जो है वो बैंक के पास टोटल है। प्रीवियस क्वार्टर से आप देख पा रहे हैं ब्रांच नेटवर्क तो इनका बढ़ा है, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको एक गैप या फिर उछाल देखने को नहीं मिला है। उसके बाद आगे चलते हैं वीडियो में और हम बात करते हैं इनके जो है एसेट क्वालिटी यानी कि ग्रॉस एनपीए नंबर को। देखिए ग्रॉस एनपीए नंबर क्या होता है, इससे हमें ये पता चलता है कि बैंक ने जो टोटल लोन दिए हैं उसमें से कितना परसेंट अमाउंट जो है वो बैंक को वापस ना मिल पाने की उम्मीद है। तो अगर हम ग्रॉस एनपीए का नंबर देखते हैं तो इस क्वार्टर में बैंक का ग्रॉस एनपीए 1.54% हमें देखने को मिला है। अगर हम नेट एनपीए की बात करते हैं तो 0.34% जो है हमें देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए रेशियो आप क्वार्टरली अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रॉस एनपीए रेशियो और नेट एनपीए रेशियो जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन अगर हम ईयरली कंपेयर करते हैं जो है हमें एक डिक्रीज़ देखने को मिला है। ग्रॉस एनपीए के बाद अब हम चलते हैं ग्रॉस एनपीए नंबर यानी अमाउंट देख लेते हैं कि कितना जो है अमाउंट बैंक का मिलने में वापस मिलने में दिक्कत हो रही है। तो देखिए अगर हम एनपीए अमाउंट देखते हैं तो ये नंबर रहा, आप ये नंबर देखिए 16,211 करोड़ जो है रुपए बैंक के फंसे हुए हैं, यानी कि वो बैंक को उम्मीद है कि वो नहीं मिलेंगे। तो ये होते हैं ग्रॉस एनपीए। अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से कंपेयर करते हैं यानी एक साल पहले के अगर नंबर देखें, फाइनेंशियल ईयर 24 का फर्स्ट क्वार्टर के जब नंबर आए थे तो यही अमाउंट 18,158 करोड़ के आसपास था। फिर ये कम होकर 16,000 पे आया, फिर 15,000 पे, फिर 15,127 पे। लेकिन इस क्वार्टर में आप देख पा रहे हैं कि जो ग्रॉस एनपीए अमाउंट है इनका वो 16,211 करोड़ है, वो हो गया है। अब जब सेकेंड क्वार्टर के नंबर आएंगे फाइनेंशियल ईयर 25 के तो हमें ग्रॉस एनपीए अमाउंट और रेशियो दोनों देखने होंगे कि ये बैंक का कम हो रहा है या फिर नहीं कम हो रहा है, जो कि किसी भी बैंक का ग्रॉस एनपीए रेशियो जो है वो कम होना बहुत ज़रूरी माना जाता है। कासा रेशियो की अगर हम बात करते हैं तो बैंक का कासा रेशियो इस क्वार्टर के लिए 42% रहा है, जो कि एक साल पहले से कासा रेशियो इनका कम हुआ है। लेकिन अदर HDFC बैंक से अगर हम कंपेयर करते हैं तो कासा रेशियो जो है वो काफ़ी ठीक ठाक देखने को हमें मिल रहा है, क्योंकि HDFC बैंक का जब मैंने एनालिसिस किया था तो 36% जो है वो कासा रेशियो हमें देखने को मिला था। ओवरऑल नंबर एक न्यूट्रल या फिर अच्छे नंबर कहेंगे, लेकिन अब जब सेकंड क्वार्टर के नंबर आएंगे तो हमें देखना होगा कि बैंक के नंबर्स कैसे हैं। उसके बाद वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में आप अपना सुझाव भी बता सकते हैं, और चैनल से अगर आपको 0.5% भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं दे पाया हूँ तो चैनल को दोस्तों ज़रूर सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट करिए। आपके कीमती समय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।